बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बच्ची जो थी मुलाजमा जज की इस्लामाबाद में, जो उसकी बीवी की तशद्दुद का शिकार हुई थी, वो शदीद इस वक्त कैफियत जो है ना उसकी बहुत ICU में है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन बच्ची जो है बहुत ही नाजुक हालत है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है। तो ये सूरत हाल है हमारी, और हमारे मुल्क में देखें क्या हो रहा है। लेकिन उसकी के साथ क्या हुआ है कि उसकी बीवी ने अपनी ज़मानत करवा ली। उसका नाम शोबिया है, उसकी ज़मानत हो गई है, जबकि बच्ची जो है बदस्तूर क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद है। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं अब आपको वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ, ज़रा देखिएगा कि मुख्तलिफ चैनल्स के बारे में क्या कहते हैं। ये देखिएगा, ये ख़बर चल रही है ARY पे कि उसकी ज़मानत होगी उसकी बीवी की। उसकी शोबिया आसिम उसकी बीवी का नाम है, उसको ज़मानत कर ली और कोई पुलिस वाला उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर सका, क्योंकि वो जज की बीवी है। और इस तरह से आप ये देखें कि सिविल जज ने उसकी बच्ची के लवाहिकीन से कहा है कि मुझसे पैसे ले लें और मुझसे तय कर लें, उस मेरी बीवी को माफ़ कर दिया जाए। और बच्ची की जो हालत है वो आप जानते हैं कि उसके जिस्म की तमाम हड्डियां जो है टूटी हुई, उसकी पसलियां टूटी हुई हैं, उसके दांत टूटे हुए हैं, उसका जिगर काम नहीं कर रहा, वो जहनी मकसद याददाश्त भी खो चुकी है, और उसके सर में जो ज़ख्म थे उनमें कीड़े पड़ चुके हैं, उनके कीड़े निकाले जा चुके हैं। डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि उसकी हालत बेहतर नहीं है। अब ये देखें, हमारे यहाँ बच्चे जो काम करने वाली बच्चियाँ हैं उनके साथ क्या किया जाता है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, और लोग जो है वो सफ़ाक लोग वो बच निकलते हैं, उनको सज़ा नहीं मिलती। अगर उनको वाकई सज़ा दी जाए तो इस तरह की दोबारा किसी को जुर्रत ना हो, और ये बच्चियाँ जो काम करने वाली होती हैं इनको भी इंसान समझा जाए। इनके वालिदैन जो है वो प्रति गुर्बत की हाथों बच्चों को अपने आपके पास भेजते हैं काम करने के लिए। ये देखें उनकी हड्डियां जो है किस तरह से उसने ज़ख्म को मारा, और किस वजह से उसको बच्ची का ये देखें, ये उसकी कंडीशन है, उसको यानी कि क्रिटिकल कंडीशन, इंतहाई नाजुक कंडीशन है उसकी बच्ची की। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उस बच्ची के ऊपर ये जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया है। और ये पहला वाक़या मैं बता रहा हूँ, पहले नहीं है। इससे पहले भी एक जज साहब ने, जब एक बच्ची थी जिसका नाम था तैयबा, ये देखें, उसको भी मार के उसकी बीवी ने इंतहाई ज़ख्मी कर दिया था, और इसी तरह उस पर जुल्म ढाती थी। ये देखें उसके बाद क्या हुआ, उसकी फिर ज़मानत हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में उसको जज साहब ने उसको ज़मानत लेके और उसको सुलह करवा के और जज साहब को बचा लिया गया था। ये देखें, इस तरह से अगर हालात होंगे तो फिर कैसे हमारी ज़िंदगी में जो है ना ये इंसाफ पैदा होगा। जब जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वहाँ पर अल्लाह ताला रहम करे कि लोगों की बद्दुआएं फिर हमें लगती हैं। बद्दुआएं लोगों की, जो मजलूम होता है उसकी बद्दुआ लगती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं, और ये खबर दिन चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बासर लोग होते हैं और अपने रसूख से वो इंतहाई इन खबरों को दबा देते हैं, पैसे दे के किस तरह से करके। और वो जनाब वकला हजरात जो है वो उनको इस तरह से बताते हैं कि आप ऐसे करें ऐसे करें, इस तरह से आपकी जान जो है ना बख्शी हो जाएगी, इस तरह से आप बच जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। देखें तो किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो इस चीज़ से बहरावर होंगी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वहाँ पर इंसानियत ही नहीं है। अब ये देखें, ये जो वाक़या है पूरे मंजर आम पे है और पूरे मीडिया पे मशहूर है, छाया हुआ है, लेकिन उस औरत का बाल बीका तक नहीं हुआ। कल कला को इस बच्ची को अगर कुछ हो भी जाता है तो भी वो जो खातून है वो इसकी कतई जिम्मेदार नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक जज की बीवी है और ये बेचारे गरीब लोग हैं, कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो खुदारा इसके लिए आवाज़ उठाइए। मैं तमाम मीडिया से बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, और तमाम लोगों से कहता हूँ। और देखें, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आई थिंक यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।